Welcome to Gaya Guidance program. Myself Akash Anand, mathematics teacher, +2 high school both Gaya. Going to continue binomial theorem class 11th algebra. बच्चों बाइनोमियल क्लास का 2 लेक्चर आप लोग अटेंड कर चुके हैं. आज बाइनोमियल थ्योरम का तीसरा लेक्चर है. तो आज के लेक्चर में हम लोग किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग जनरल टर्म और मिडिल टर्म की बात करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं. तो देखिए हम लोग बोर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं कि हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म को कैसे समझ सकते हैं, है ना, और जनरल टर्म को कैसे समझ सकते हैं. तो इसलिए हम लोग बोर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं. तो देखिए आप लोग को पता है कि हम लोग बाइनोमियल में क्या पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी टू द पावर अगर n रहता है, a प्लस बी का पावर अगर n रहता है और हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, हम लोग इसको लिखते हैं nc0 a टू द पावर n प्लस nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर, और इसी तरह से प्लस डॉट 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 करते हुए nc n माइनस 1 a इंटू बी टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म हम लिखते हैं ncn b टू द पावर n. इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना. ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है. तो देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n प्लस 1 है ना. a प्लस बी जो बाइनोमियल है इस पर जो इंटीग्रल पावर है वो n है, लेकिन जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं, n प्लस 1. यानी जितना बाइनोमियल पर इंटीग्रल पावर होता है एक्सपेंशन करने के बाद उससे एक अधिक टर्म आता है. ऐसा आप लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं. तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसके जनरल टर्म की बात करें तो देखिए ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है t1, ये t1 जो है ये हमारा फर्स्ट टर्म है. तो t1 को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, nc0 a टू द पावर n, ये हमारा पहला टर्म है ना. इसी तरह से आप देख लीजिए ये t2 जो हमारा सेकेंड टर्म है इसको हम लिख रहे हैं nc1 a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी. इसी तरह से हम t3 लिख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है इसमें nc2 a टू द पावर n माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर. तो आप यहाँ पर इस पैटर्न को समझिए. इस पैटर्न में देख रहे हैं कि पहला टर्म अगर यहाँ पर है ना, तो उस यहाँ पर अगर ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ 0 है, अगर सेकेंड टर्म है तो यहाँ nc1 है ना. c का जो सब स्क्रिप्ट है वो 1 है, सुपर स्क्रिप्ट तो n ही रहेगा. यहाँ पर देखिए t3 है तो यहाँ 2 है. तो अगर इसी तरह से हम अगर बढ़ते चले जाएं और हम यहाँ पर लिखे tr प्लस 1, तो tr प्लस 1 अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ nc और r प्लस 1 से एक कम रहेगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे a. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब t3 है तो यहाँ से a टू द पावर n माइनस 2 है, अगर t2 है तो a टू द पावर n माइनस 1 है. तो अगर यहाँ पर tr प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a टू द पावर n माइनस r होगा, है ना. और फिर देखिए अगर यहाँ पर सेकेंड टर्म है ना, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है ना. यहाँ t2 है तो b का पावर यहाँ 1 है, उससे एक कम है. यहाँ t3 है तो b का पावर स्क्वायर है, तो यहाँ tr प्लस 1 है तो यहाँ b का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b का पावर r हो जाएगा. तो ये जो tr प्लस 1 का जो वैल्यू निकला यही हमारा जनरल टर्म होता है. यानी किसी भी बाइनोमियल का जो r प्लस 1th टर्म होता है, ये r प्लस 1th टर्म जो होता है जिसको हम tr प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, यही कहलाता है जनरल टर्म, है ना. ये आपका जनरल टर्म कहलाता है. और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है tr प्लस 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है ncr a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r. ये जो है ये r प्लस 1th टर्म जो है ये जनरल टर्म होता है किसी भी बाइनोमियल का. तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है. तो इस तरह से हम लोग किसी बाइनोमियल का जो जनरल टर्म होता है वो r प्लस 1th टर्म होता है जिसको हम लोग लिखते हैं ncr इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू बी टू द पावर r. ये हमारा हो जाता है जनरल टर्म. चलिए अब हम लोग जनरल टर्म तो समझ चुके हैं. अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किसी बाइनोमियल का मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे. हाउ वी विल फाइंड द मिड टर्म ऑफ ए
बाइनोमियल एक्सपेंशन। इन बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग मिड टर्म कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे अभी। तो देखिए अब हम लोग जो है इसमें देखते हैं कि हमारा a प्लस बी टू द पावर n है ना। तो यहाँ पर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म। वी हैव टू मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n है ना। ये इस एक्सपेंशन का हम लोग मिडिल टर्म निकालना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर दो केसेज हो सकते हैं। केस 1 में देखिए अगर हमारा केस फर्स्ट में इफ n इज इवन, अगर मान लीजिए n हमारा इवन है, a प्लस बी टू द पावर n है और n हमारा मान लीजिए क्या है, इवन है, तो देन नंबर ऑफ टर्म जो होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन a प्लस बी टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, n प्लस 1 होगा, जो कि क्या हो जाएगा, अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म उसमें क्या होगा, एक ज़्यादा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो जब नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर बाइनोमियल पर जो इंटीग्रल पावर है अगर वो इवन नंबर है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे एक ज़्यादा होंगे। यानी अगर इंटीग्रल पावर इवन नंबर है, n जो है वो इवन नंबर है, तो इस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उससे एक ज़्यादा होंगे, यानी n प्लस 1 होंगे, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। इसलिए जब ऑड हो जाएगा तो क्या होगा, मिडिल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होगा, मिडिल टर्म हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, n प्लस 1 और इसमें फिर एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला जो टर्म होगा ये मिडिल टर्म होगा। यानी n प्लस 2/2th टर्म जो होगा ये मिडिल टर्म होगा, जिसको हम n/2 प्लस 1th टर्म भी कह सकते हैं, है ना। तो ये आपका होता है मिडिल टर्म। तो याद रखिएगा कि अगर a प्लस बी टू द पावर n है, जहाँ n कोई इंटीजर है और अगर वो इवन नंबर है ना, तो उस बाइनोमियल के एक्सपेंशन में n प्लस 1 टर्म्स होंगे, और अगर n इवन है तो n प्लस 1 ऑड होगा, और जब ऑड होगा तो मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 है उसमें एक और ऐड कर देंगे और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यानी n प्लस 2/2th टर्म जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगा। यानी इसको हम लोग n/2 प्लस 1th टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म निकाल सकते हैं जब बाइनोमियल का इंटीग्रल पावर कोई इवन नंबर हो, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, मिडिल टर्म ये होता है। अब देखिए मान लीजिए कि अब हम केस 1 को इरेज करते हैं, अब केस 2 में आते हैं। अगर मान लीजिए a प्लस बी का इंटीग्रल पावर n जो है वो क्या है, वो अगर ऑड नंबर है। देखिए अगर ऐसा करते हैं केस 2 में इफ n इज एन ऑड नंबर, अगर n जो है अगर वो ऑड नंबर है, तो n अगर ऑड नंबर है देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी टू द पावर n बराबर होगा n प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। देखिए अगर नंबर ऑफ अगर किसी बाइनोमियल पर इंटीग्रल पावर कोई ऑड नंबर है ना, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा होगा, यानी n प्लस 1 क्या हो जाएगा, फिर ऑड में एक जुड़ने के बाद इवन नंबर हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर हो जाए किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो वहां पर एक मिडिल टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तब तो वहां पर एकमात्र मिडिल टर्म एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे हाथ में 5 उंगली है, तो जो बीच का जो तीसरे नंबर का उंगली है, 2 इधर से हटा दिए 2 इधर से हटा दिए, तो बीच में मिडिल टर्म मिल रहा है ना। तो यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स जो है अगर ऑड रहेगा तो मिडिल का टर्म एक ही मिलता है, लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाता है तो वहां पर 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इन दिस केस 2 मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट, 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, है ना। यहां पर 2 मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, तो मिडिल के कैसे निकालेंगे, तो मिडिल टर्म्स आर, उस स्थिति में मिडिल टर्म्स क्या होगा, मिडिल टर्म्स हो जाएगा आपका, एक होगा n प्लस 1/2th टर्म, ये एक टर्म हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म, ये एक मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है।
यानी एक मिडिल टर्म आपका होगा n प्लस 1 बाई 2th टर्म, और दूसरा मिडिल टर्म हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2, मतलब ये टर्म, उसमें एक और ऐड कर देते हैं तो इसके बाद वाला टर्म। तो यहाँ पर ये दो दो यहाँ पे मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग को समझना, याद भी रखना है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2th टर्म, और इसके बाद n प्लस 3 बाई 2th टर्म, ये भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका इस तरह से, अगर a प्लस बी जो बाइनोमियल है उसका इंटीग्रल पावर कोई ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ टर्म इसके एक्सपेंशन में इवन होगा, जो कि n प्लस 1 के बराबर होगा, तो वहां पर दो मिडिल टर्म होंगे जिसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की ओर बढ़ते हैं, और देखिए इसमें एक चीज ध्यान देना है हम लोगों को। इसमें है क्या कि मिडिल टर्म तो हम लोग समझ गए और जनरल टर्म भी हम लोग समझ गए बाइनोमियल का। तो इसमें एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है, थोड़ा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। वो ये है स्पेशल केस कि मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स, ये कोई बाइनोमियल है ना, और इस पर जो इंटीग्रल पावर है वो 2n है ना, जहाँ की वेयर x नॉट इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। तो मान लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स पर इंटीग्रल पावर जो है वो 2n है, जहाँ पर कि x नॉट इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर देखिए कि देखने ही से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इंटीग्रल पावर है मतलब कि x प्लस 1 बाई एक्स का वो एक इवन नंबर है। यहाँ पर क्या होगा कि 2n बराबर क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2n प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है ना। तो इसमें क्या होगा, इसलिए यहाँ पर मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मिडिल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, मिडिल टर्म निकालेंगे। चूंकि ऑड यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन है, ऑड नंबर है, तो वहाँ पर एक ही मिडिल टर्म एग्जिस्ट करेगा। और एक मिडिल टर्म को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एक मिडिल टर्म जो है निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2n प्लस 1 जो है इसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये वाला टर्म हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2n प्लस 2 बाई 2th टर्म, यानी कि आ जाएगा मेरा n प्लस 1th टर्म है ना। तो n प्लस 1th टर्म जो है इस एक्सपेंशन का मिडिल टर्म होगा, है ना। और उस मिडिल टर्म को अगर निकालना चाहें, यानी कि हम टर्म tn प्लस 1 इसमें अगर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे, tr प्लस 1 का फार्मूला लगाएंगे। tr प्लस 1 का फार्मूला क्या हम लोग जानते हैं, tr प्लस 1 का जो फार्मूला है जनरल टर्म का, वो हम लोग यही जानते हैं कि NCr इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r, यही होता है। तो अगर यहाँ पर इस चीज़ को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2nCn लिखना पड़ेगा, और x एक जगह पर x है तो x का पावर कितना हो जाएगा, n माइनस आर, यानी 2n माइनस n, और यहाँ पर b का पावर n लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2b की जगह पर तो हमारा 1 बाई एक्स है, 1 बाई एक्स का पावर n हो जाएगा, है ना, एक जगह पर x और b की जगह पर 1 बाई एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 2nCn x टू द पावर n, और यहाँ भी 1 बाई एक्स टू द पावर n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2nCn, है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट चलाएगा इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट चलाएगा। तो यहाँ जो ये कांस्टेंट टर्म जो आएगा, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, है ना। ये कांस्टेंट आ गया, इसका मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, यानी x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 2n है, जहाँ n कोई इंटीजर है। तो वहां पर जो मिडिल टर्म होगा वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो x से इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो एक इंडिपेंडेंट टर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 ऑब्जर्वेशंस को हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग आज जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं इस पर आधारित अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है इस चैप्टर में हो सकते हैं। देखिए अब यहाँ स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं, तो देखिए आपका पहला जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड ए इफ द 17th एंड 18th टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 प्लस ए टू द पावर 50 आर इक्वल, यानी 2 प्लस ए टू द पावर 50 जो है मतलब इसमें 17th और 18th टर्म्स इसके एक्सपेंशन में इक्वल है, तो ए का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना। तो देखिए हम लोग कैसे इसको बना सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग जानते हैं कि बी नो डैट
r plus 1th term in the expansion of x plus y to the power n is given by। देखिए हम यहाँ पर a b ना लिख करके इस पर x और y लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर टी आर प्लस 1 का वैल्यू कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस 1 का वैल्यू लिखते हैं एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर इंटू बाई टू द पावर आर होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि नाउ यहाँ पर फॉर एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस ए टू द पावर 50 वी हैव, ये a प्लस 2 प्लस ए टू द पावर 50 के एक्सपेंशन के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि t17 इज इक्वल टू t18 है ना, यानी इस एक्सपेंशन का 17th टर्म और 18th टर्म बराबर है तो है ना। तो देन यहाँ पर हम लोग t17 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, t17 हो जाएगा t16 प्लस 1, यानी r का वैल्यू यहाँ 16 लेंगे और क्या हो जाएगा 50c16 है ना। यहाँ पर x के यहाँ पर क्या है 2, तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 50 माइनस 16 है ना, और यहाँ पर a टू द पावर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर t17 का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 50c16 2 टू द पावर 34 इंटू ए टू द पावर 16, ऐसा चला आएगा है ना। अब उसी तरह से t18 का जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा t17 प्लस 1 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 50c17 2 टू द पावर 50 माइनस 17 है ना इंटू ए टू द पावर 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 50c17 2 टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ 33 हो जाएगा इंटू ए टू द पावर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ t17 और t18 दोनों का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब जो है हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे बताते हैं इसमें क्या करना होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि t17 और t18 बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 50c16 इंटू 2 टू द पावर 34 इंटू ए टू द पावर 16, ये बराबर हो गया आपका 50c17 इंटू 2 टू द पावर 33 इंटू ए टू द पावर 17, इस तरह से आ गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग आसानी से ए का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं कि ये सारा टर्म जो है इसको इधर लाते हैं, तो ये 50c16 2 का पावर 34 अपॉन 50c17 2 का पावर 33 और यहाँ a का पावर 17 अपॉन a का पावर 16 आ गया ऐसे। अब देखिए यहाँ से हमारा a का वैल्यू जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा है ना। तो यहाँ से देख लीजिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो है आपका इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 फैक्टोरियल अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल और यहाँ 50 माइनस 16 का फैक्टोरियल है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 का फैक्टोरियल अपॉन 17 का फैक्टोरियल इंटू 50 माइनस 17 का फैक्टोरियल। और यहाँ पर देखिए 2 का पावर 34 है, 2 का पावर 33 है, डिवाइड होगा तो यहाँ पर सिर्फ 2 रहेगा और इधर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा a आ जाएगा है ना। तो अब देखिए इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 फैक्टोरियल अपॉन 16 इंटू ये आपका 34 फैक्टोरियल और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 17 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल और नीचे 50 फैक्टोरियल। देखिए 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ पर 2 भी है। अब देखिए यहाँ पर 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम 17 फैक्टोरियल को 17 इंटू 16 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और यहाँ 33 फैक्टोरियल है। यहाँ पर देखिए 16 फैक्टोरियल को छोड़ देते हैं जैसे वैसे ही और 34 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल को 34 इंटू 33 फैक्टोरियल और इंटू 2 इक्वल टू a। अब देखिए फैक्टोरियल 33 फैक्टोरियल 33 कैंसिल हो गया है ना, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 फैक्टोरियल से 16 फैक्टोरियल, 17 से 34 2 बार में कट गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा a का जो वैल्यू है वो 1 निकल के चला आएगा है ना। तो इस तरह से हम उन लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है।
ए का जो वैल्यू है वो हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे। ये अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है उसमें क्या होने वाला है। तो देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n is 1 into 3 into 5 into dot 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 into 2n minus 1 upon factorial n into 2n into x to the power n where n is a पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो ये हमको सॉल्व करके दिखलाना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग को एक पहले तो इसका एक्सपेंशन हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस, इसमें हम लोग को दिखाना है कि 1 plus x to the power 2n, है ना, 1 plus x to the power 2n ये है। तो हमको दिखाना है कि इसका मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इसका निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर 2n जो है इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x to the power 2n इक्वल टू 2n plus 1 होगा, बराबर क्या होगा, ये ऑड नंबर होगा, है ना। तो इसलिए आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होगा, इसलिए मिडिल टर्म जो इसका होगा, मिडिल टर्म वो क्या हो जाएगा, 2n plus 1 by 2 करेंगे, ये वाला टर्म होगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं n plus 1th टर्म। ये n plus 1th टर्म जो है ये इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका मिडिल टर्म निकालें तो अब देखिए यहाँ पर tn plus 1 का वैल्यू निकालें मिडिल टर्म का, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NCR, है ना। वो फॉर्मूला लगाएंगे r plus 1th टर्म का, तो यहाँ पर r plus 1th टर्म का फॉर्मूला क्या हम लोग लिखते हैं, tr plus 1 को क्या लिख सकते हैं, NCR लिखते हैं, इंटू a to the power n minus r लिखते हैं, इंटू b to the power r लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, है ना। r की जगह पर यहाँ पर n है और n की जगह पर यहाँ पर 2n है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2n Cn, है ना। 1 का पावर क्या लिखेंगे, तो 1 का पावर हो जाएगा 2n minus n, है ना। और यह b की जगह पर x है तो x का पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको क्या, 2n Cn, 1 का कुछ भी पावर है वैल्यू 1 ही होगा, इंटू x to the power n, ये हो जाएगा, है ना। और इसका अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल, ये इसका वैल्यू होगा इंटू x to the power n, है ना। और इसका फिर वैल्यू निकल के कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इंटू x to the power n होगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं आगे, यहाँ तक तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या होगा इसमें, इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू डॉट 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 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और इंटू x to the power n यहाँ पर लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n है, ठीक है। अब देखिए इसको जो है फिर हम ऊपर का अरेंज करते हैं और देखिए इसके आगे फिर लेके चलते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम ऐसा करें, इसको अरेंज करके लिखें तो फिर क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, है ना, इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n, है ना, और अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n। एक काम करते हैं, ऑड वाले टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, है ना। ऑड वाले टर्म्स को एक साथ जब करेंगे तो क्या होगा, एक 1 ऑड टर्म है 3 है तो क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 2n माइनस 1, ये एक साथ हो गया, सारा ऑड टर्म हो गया। ये इवन वाले टर्म्स को सबको एक साथ कर लेते हैं, तो इवन वाले टर्म्स कौन कौन बच गया है, यहाँ 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, है ना, 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए लास्ट में 2n बचेगा, और नीचे आपका है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, और यहाँ पर x टू द पावर n भी मल्टीप्लाइड है, x टू द पावर n तो मल्टीप्लाइड रहेगा ही,
ये भी हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए इसको आगे फिर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या होगा, इसको तो हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इंटू डॉट 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 इंटू 2n-1, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और इसको आप सब में से दो तो कॉमन निकल जाएगा, है ना, सब में से दो कॉमन लिया जा सकता है, मतलब दो का जो फैक्टर है वो सब में मौजूद है, तो दो को अगर हम बाहर करें तो क्या हो जाएगा, ये 2 जो है कितने बार आएगा, n बार आएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर n। और अंदर में क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा 1 इंटू 2, है ना, दो अगर निकल गया इससे, दो तो सब में से निकलेगा दो कॉमन, तो यहाँ दो जो है सब में से निकल गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, और इस तरह से लास्ट में आपका n बचेगा, है ना। और नीचे आपका ए फैक्टोरियल n है इंटू फैक्टोरियल n है और इंटू x टू द पावर n है, ठीक है। अब देखिए अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का जो टर्म है ये क्या हो गया, ये हो गया 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 2n-1, इस तरह से आ गया। और ये 2 का पावर n इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ भी n फैक्टोरियल है, यहाँ भी n फैक्टोरियल है, यहाँ x टू द पावर n है, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जो हम लोग को लाना था वो तो आ चुका है हमारा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू 2n-1, है ना, और नीचे आपका आ गया फैक्टोरियल n इंटू 2 का पावर n इंटू x टू द पावर n, है ना। यही हम लोग को लाना था कि मिडिल टर्म ऐसा होगा। तो देखिए हम लोग जो है इस तरीके से मिडिल टर्म को भी लेके चले आए हैं। आई थिंक आप ये भी समझ चुके हैं, ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है हमारा, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। तो देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन है आपका, कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इंटू y का पावर 3 इन द एक्सपेंशन x प्लस 2y टू द पावर 9। देखिए x प्लस 2y का पावर 9 है ना, इसके एक्सपेंशन में x टू द पावर 6 इंटू y टू द पावर 3 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मान लेते हैं इसमें कि लेट x टू द पावर 6 y टू द पावर 3 occur in r plus 1th term of the expansion x प्लस 2y टू द पावर 9। मान लीजिए कि इसके एक्सपेंशन का r प्लस 1वां टर्म जो है उसमें, है ना, उसमें x टू द पावर 6 इंटू y टू द पावर 3 आता है, तो क्या हो जाएगा, देन हम यहाँ से लिख सकते हैं t r प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9cr, है ना, और x के यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस r, है ना, और y का पावर क्या हो जाएगा, 2y का पावर r हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है, ये जो है पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 9cr इंटू ये 2 का पावर r इसके आगे आ जाएगा, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा x टू द पावर 9 माइनस r, और यहाँ हो जाएगा y टू द पावर r। अब ये जो आया r प्लस 1th टर्म हमारा ये निकल के आया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द इंडिसेज ऑफ x एंड y इन x टू द पावर 6 y टू द पावर q, we get in tr प्लस 1। अगर tr प्लस 1 जो टर्म हम जनरल ये जो टर्म निकाले हैं tr प्लस 1 में अगर हम इंडिसेज को कंपेयर करते तो क्या होता है, बी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से आता है हमारा 9 माइनस आर का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है 6, और आर का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है आर का वैल्यू 3। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि आर का वैल्यू हमारा 3 निकल के आ रहा है, इसमें या इसमें दोनों में आर का वैल्यू 3 आ रहा है। तो इसलिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इंटू y का पावर 3 जो है ये कोफिशिएंट कितना आ गया 9cr
r इंटू 2 का पावर r, है ना। तो ये हो जाएगा 9c3 इंटू 2 का पावर 3। अब 9c3 का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 8 हो जाएगा 2 का पावर क्यू, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमारा जो वैल्यू है वो निकल के चला आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ से हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा, ये फैक्टोरियल 9 का 9 इंटू 8, है ना, इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 3 को लिख देते हैं 3 इंटू 2, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, लिख भी देते हैं, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल और इंटू हमारा यहाँ पर 8 है। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल जो है कैंसिल हो गया, ये 3 3 9 कट गया, ये 2 चौके 8 कट गया, है ना। तो यहाँ पर 3 4 और ये 7 28 84 84 में 8 से गुना करेंगे तो ये हमारा 672 जो है ये आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। यानी x टू द पावर 6 इंटू y टू द पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 672 होगा। ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रॉब्लम भी है जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है वो स्लाइड में क्या कहता है। तो चलिए इसको हम लोग स्लाइड से देखते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है कि द सेकेंड टर्म द थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। देखिए यहां पर कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 8 हमारा है, एग्जाम्पल 8 जो है इसमें कहता है कि द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a टू द पावर n, है ना। यहाँ पर x प्लस a टू द पावर n जो है इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में आपका सेकेंड टर्म यानी t2 आपका कितना दिया हुआ है, तो t2 आपका दिया हुआ है 240, ठीक है। और थर्ड टर्म t3 आपका कितना दिया हुआ है, तो t3 आपका दिया हुआ है 720 और फोर्थ टर्म जो है t4 जो है वो आपको दिया हुआ है 1080, ठीक है। तो देखिए t2 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, t1 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 240 के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म जो है उसको फॉर्मूला से अगर लिखे तो ये हो जाएगा nc1 इंटू यहाँ पर x टू द पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 इंटू b टू द पावर 1, है ना, ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 240 और यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगा nc1, है ना, x टू द पावर n-1 इंटू a बराबर 240। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर यहाँ पर t3 का वैल्यू निकालें तो t3 को हम क्या लिख सकते हैं, t2 प्लस 1 बराबर 720। इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं nc2 x टू द पावर n-2 इंटू यहाँ हो जाएगा a का पावर 2 बराबर 720, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना। और t4 को क्या लिख सकते हैं, t4 को लिख सकते हैं t3 प्लस 1 इक्वल टू 1080। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा nc3 इंटू एक्स टू द पावर n-3 इंटू a का पावर 3 इक्वल टू 1080। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए कितना, तो इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 3, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, है ना। इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, देखिए ये आपका आ जाएगा nc2 x टू द पावर n-2 इंटू a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई nc1 x का पावर n-1 इंटू a बराबर 720 बटा 240, ठीक है। ये 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए इसका वैल्यू, यहाँ पर एक a से ये a भी कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है यहाँ a है तो ठीक है ये भी कट जाएगा। और नीचे आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा nc2 अपॉन nc1 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x का पावर n-2 है, यहाँ पर x का पावर n-1 है तो 1/x हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर आपका सॉरी a भी है यहाँ पे, तो a भी हो जाएगा a/x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, nc2 और nc1 का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा
इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आएगा, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको भी। देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको इरेज कर रहे हैं इस साइड का, क्योंकि इस साइड से तो आपको काम है नहीं, तो इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से n माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल, और ऊपर चला जाएगा 1 का फैक्टोरियल, है ना, और n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका a बाई एक्स बराबर 3 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका है, ये आपका है n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होगा, और n माइनस 2 फैक्टोरियल बराबर इंटू a बाई एक्स बराबर 3, ठीक है। ये सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ पर आपका आ गया n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल इंटू a बाई एक्स बराबर 3, इस तरह से आ गया हमारा। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे अगर, तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा, a बाई एक्स, यहाँ से a बाई एक्स का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा 6 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। और इसी तरह से अब फिर से क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, अगर 3 में 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर से देखिए क्या होगा, यहाँ पर nc3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए क्यू, और यहाँ हो जाएगा nc2 x का पावर n माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर, यहाँ 1080/720 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी देखिए कि nc3 और यहाँ पर nc2 का रेशियो होगा, यहाँ पर ऊपर में एक आपका बच जाएगा, ऊपर में नीचे में आपका x आ जाएगा, और यहाँ पर भी इसको काट देंगे, ठीक है, काट देंगे इसको, तो 0 से 0 कट गया, है ना। ये 12 नवा 78 से 12 छक 72, है ना, 12 छक 72, 12 नवा 78 से, और ये फिर 3 तिया 9, 2 तिया 6 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 3/2 आ रहा है, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लें तो इसका वैल्यू भी निकल के आ जाएगा, कुछ देखते हैं इसको भी सॉल्व करके, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब इरेज करने के बाद यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल, है ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, ये n फैक्टोरियल तो नीचे आ जाएगा इसका nc2 का, यहाँ पर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इधर आपका हो जाएगा 3/2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल यहाँ हो गया, यहाँ पर 3 इंटू 2 कर देते हैं, 6 को 1 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल है, यहाँ 3/2 है, देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए a बाई एक्स भी है इसके साथ, a बाई एक्स भी इसके साथ लगा हुआ है, तो a बाई एक्स भी यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से हमारा निकल के क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर a बाई एक्स का जो वैल्यू निकल के आएगा, a बाई एक्स का वैल्यू जो है 3/9 अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना, 5। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर इक्वेट करते हैं, इसमें देखिए कि दोनों में a प्लस एक्स का ही वैल्यू निकला हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 से चलते हैं तो 6 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू n माइनस 2, इस तरह से आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, सॉल्व करने पर देखिए क्या होगा, इसमें पॉज करिए, तो आशुतोष जी पॉज कीजिए ना। तो देखिए हम लोग इसको अब सॉल्व कर लेते हैं।
सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसको 2 तिया 6 और 3 तिया 9 काट लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4 × n-2 है ना, और इधर आपका 3 × n-1, तो यहाँ से आपका 4n-8 = 3n-3 आ गया। तो यहाँ से 4n - 3n = 8 - 3, तो यहाँ से n का वैल्यू आपका 5 निकल के चला आया है ना। तो n बराबर हमारा 5 निकल के चला आया इसमें। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा n का वैल्यू जो है वो 5 निकल के चला आया है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पर निकालना क्या था, x का वैल्यू निकालना था, a का और n का। तो x का तो हम निकाल चुके हैं। अब इक्वेशन 1 जो था हमारा उसमें क्या था, इक्वेशन 1 में जो वैल्यू था हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये अब n निकल गया है, तो nc1 x⁻n-1 × a, इसका जो वैल्यू था वो 240 था, ठीक है। इसमें पुट करेंगे जब वैल्यू 5c1 इंटू है ना, यहाँ पर a का जो इसमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5x4a बराबर 240 आएगा। और यहाँ पर a + x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a + x का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया था, तो a + x का वैल्यू हमारा इक्वेशन नंबर 4 से 4 में क्या था, इक्वेशन नंबर देखिए हमारा जो 4 था उसमें क्या था, देखिए इक्वेशन नंबर 4 जो था ये था हमारा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, देखिए इक्वेशन 4 में क्या था, इक्वेशन 4 में हमारा था a/x बराबर 6/n-1 है ना। तो यहाँ से आप देख लीजिए a/x, n का 6/, ये हो जाएगा आपका 5 - 1, n का वैल्यू कितना निकला है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/4, ठीक है। तो यहाँ पर 6/4 निकला हुआ है वैल्यू। तो यहाँ पे a/x का वैल्यू जो है, a/x का वैल्यू कितना हो गया 3/2 है ना। तो यहाँ पर a/x का जो वैल्यू है निकल के आ गया 3/2 है ना। तो यहाँ पर a/x का जो वैल्यू है वो 3/4 है। इन दोनों को कैलकुलेट करिएगा, तो सॉल्व करने पर इसको और इसको जब सॉल्व करिएगा तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा और a का वैल्यू जो है आपका इस तरह से 3 आ जाएगा। तो आई थिंक आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर ले सकते हैं है ना। 5x⁴ इंटू a का वैल्यू 240 है, a/x का वैल्यू क्या है 340 है। इसको एक वेरिएबल में करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू है वो निकल के चला आएगा। तो ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। बाइनोमियल के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग कर चुके हैं। अब आप जो है इस चैप्टर के अंत में मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में आपको होमवर्क दिया गया है NCERT एक्सरसाइज 8.2, उसको आप खुद से डाउनलोड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।